हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने बात की कि निफ्टी और पूरी स्टॉक मार्केट में कई हफ्तों से एक्चुअली 2-3 महीनों से कंसोलिडेशन चल रही है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है। और उस वीडियो में हमने ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जो अच्छे रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पे अवेलेबल हैं। और इसे कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पहली पिक जो अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है उनमें से पहला स्टॉक है हनीवेल ऑटोमेशन। ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। हनीवेल इंटरनेशनल एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ये एक मिड कैप स्टॉक है। इसको एक्यूमुलेट करने के लिए इसको आपको पता हो कि ये कंट्रोल सिस्टम, इसकी हमने एक्चुअली पहले की भी वीडियो में बात की हुई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थीम के, कंजम्पशन थीम के जब स्टॉक्स को हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उन सेक्टर्स में, तो उसमें हमने हनीवेल ऑटोमेशन की थोड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। उस वीडियो की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में डाल दूंगा, वहां पे आप थोड़ी और डिस्कशन देख सकते हैं कि हनीवेल ऑटोमेशन क्या करती है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों है और इसकी मार्केट परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो हनीवेल ऑटोमेशन, अगर इसकी मैं क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूं तो ये कंट्रोल सिस्टम्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, ऑटोमेशन, जैसा आपको नाम से जाहिर होगा, ऑटोमेशन के एरिया में काम करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसकी आप देखेंगे कि इसकी जो कंट्रोल सिस्टम प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, यहाँ तक कि आपके ऑफिस में हनीवेल के प्रोडक्ट्स यूज होते होंगे। तो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पास्ट परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी रही है उस स्टॉक की, और बहुत वेल गवर्नड, वेल मैनेज कंपनी है। एमएनसी है तो ऑब्वियसली इसकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हनीवेल ऑटोमेशन को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 38,000 से 40,500 का, 38,000 टू 40,500। ये 2,500 पॉइंट्स का प्राइस रेंज है जिसके बीच में आप इसके एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी और कंसोलिडेशन देखते हैं, थोड़ी करेक्शन देखते हैं मार्केट के अंदर, आपको उम्मीद है कि मार्केट थोड़ी और नीचे जाएगी, तो आप 35,000 से 37,500 यानी कि 35,000 टू 37,500 का वेट कर सकते हैं। वहां पे आप हनीवेल ऑटोमेशन जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में और अग्रेसिव एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बट केवल फार्मास्यूटिकल कंपनी ही नहीं है, ये एक्चुअली एफएमसीजी और फार्मा के बीच का आप इसको हाइब्रिड मान सकते हैं। पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ की हम बात करें, पीजीएचएल की, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी आप रेगुलरली यूज करते होंगे। काफी अच्छी मार्केट शेयर वाली कंपनी है, काफी अच्छी मार्केट पेनिट्रेशन वाली कंपनी है। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 6,000 से 6500 का, जो इसके करंट प्राइस लेवल के काफी आसपास है। तो वहां पे आप अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 5,000 से 5500 का भी आप वेट कर सकते हैं। वहां पे डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव बाय एट दैट लेवल। अगली कंपनी है वर्लपूल की। वर्लपूल तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, यूएस की कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी वर्लपूल इंडिया की हम आपको बात कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, डेट फ्री कंपनी है, मोटेड बिजनेस है, अच्छी खासी मार्केट शेयर है, नॉट ओनली इन एयर कंडीशनर्स बट ऑल्सो इन वॉशिंग मशीन्स, किचन इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर्स। तो अच्छी खासी व्हाइट गुड सेक्टर में अच्छी खासी मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है वर्लपूल इंडिया। वर्लपूल को एक्यूमुलेट करने के लिए 2100 से 2200 के प्राइस लेवल पे आप नजर बना के रख सकते हैं। वो इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही है ये प्राइस लेवल। तो इस प्राइस लेवल पे आप डेफिनेटली नजर बना के रख सकते हैं, और ये करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है। तो अगर आपको ये प्राइस लेवल अट्रैक्टिव लगता है तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग वर्लपूल इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि थोड़ी और गिरावट हो सकती है स्टॉक में, तो 2000 से 2100 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, वहां पे अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी डायग्नोस्टिक बिजनेस में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन इंडिया, एक्चुअली सबसे बड़ी कंपनी डायग्नोस्टिक बिजनेस में लिस्टेड स्पेस में आप अगर देखेंगे तो वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसकी जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, रिटेल मॉडल पे काम करती है, तो काफी अच्छी पोटेंशियल मुझे लगती है कि ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस बनाने में, पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने में डॉक्टर लाल पैथ लैब फ्यूचर में बहुत अच्छी पोटेंशियल मुझे दिखती है इसके अंदर। तो आपको पता हो कि अभी रिसेंटली बहुत अच्छी खासी अपसर्ज आ गई थी इसके अंदर, फिर इसमें थोड़ी कंसोलिडेशन, थोड़ी करेक्शन चल रही है, आप जैसा आप देख पा रहे हैं इस चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि 2600 से 2700 के प्राइस लेवल पे अगर आपको ये मिलता है तो दैट कैन डेफिनेटली बी अ गुड प्राइस लेवल टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन डॉक्टर लाल पैथ लैब फॉर फ्यूचर। अगर आप थोड़ा और कंसोलिडेशन का वेट करना चाहते हैं, थोड़ी और करेक्शन देखते हैं स्टॉक में, तो 2250 से 2350 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। हालांकि उतनी ज्यादा करेक्शन डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आ जाएगी, ये थोड़ी संभावना इसकी कम है, लेकिन फिर भी आप उस प्राइस लेवल पे नजर बना के रख सकते हैं। अगर ये उस प्राइस लेवल पे आता है तो डेफिनेटली इट कैन बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव कैंडिडेट फॉर अग्रेसिव एक्यूमुलेशन। अगली कंपनी है सैनोफी, एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडरी सैनोफी इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसको एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 7500 से 7800 का। दूसरा प्राइस लेवल जिसका वेट कर सकते हैं वो 7000 से 7300 का, 7000 टू 7300।
तो डेफिनेटली सैनोफी भी एक बहुत अच्छी ब्रांड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, काफी अच्छी हेल्दी डिविडेंड पे करती है, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसकी रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छी है, तो फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिविडेंड प्ले भी करना चाहते हैं, डिविडेंड के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सैनोफी, पीजीएचएल, फाइजर, ये तीनों कंपनीज डिविडेंड प्ले भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और चूंकि तीनों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, तो काफी डिफेंसिव स्टॉक्स भी हो सकते हैं आपकी डिफेंसिव स्टॉक एलोकेशन के लिए। अगली कंपनी गारमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया में रिटेल यानी कि ऑर्गेनाइज्ड गारमेंट सेगमेंट, टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात करें तो वहां पे पेज इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी नाम क्रिएट करती है, बहुत अच्छी ब्रांड क्रिएट करती है। जॉकी के सारे प्रोडक्ट्स, स्पीडो के ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि एथलीजर में, फिर लाउंज वेयर में, इन सभी में बहुत अच्छी ब्रांड क्रिएट की है पेज इंडस्ट्रीज ने। इसके बारे में भी हमने डिस्कशन की हुई थी जब कंजम्पशन थीम के सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था कि कौन कौन से स्टॉक्स बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है और फ्यूचर की पोटेंशियल दिखाते हैं ग्रोथ की, तो उसमें हमने पेज इंडस्ट्रीज की थोड़ी डिटेल में बात की थी। तो यानी में आप देख सकते हैं कि कई महीनों से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है और 27,000 से 28,000 का जो प्राइस लेवल है एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। कई बार इसने सपोर्ट लिया उस प्राइस लेवल पे और उसको ब्रेक नहीं किया, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है अगर आप इसमें एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं स्टार्ट। अगर आपने नीचे के लेवल्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए पेज इंडस्ट्रीज में, तो डेफिनेटली 27,000 से 28,000 यानी कि 27,000 टू 28,000 का प्राइस लेवल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप चाहें तो वेट कर सकते हैं वो है 24,000 से 25,000 का। वहां पे भी इसके अच्छी खासी कई सारे मूविंग एवरेजेस 26,000 25,000 के आसपास है और आप देख सकते हैं कि पहले इसका रेजिस्टेंस वही लेवल हुआ करता था 24,000 से 25,000 का। तो उस रेजिस्टेंस लेवल को चूंकि इसने पहले ब्रेक किया था, तो डेफिनेटली दैट कैन एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर पेज इंडस्ट्रीज इन द टाइम्स टू कम। तो अगर इस स्टॉक में थोड़ी करेक्शन बनती है, 24,000 से 25,000 का लेवल आता है, तो श्योरली यू कैन लुक एट पेज इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट दैट प्राइस लेवल। अगली कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द लार्जेस्ट। अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, डेक्सन टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। इसमें स्टॉक स्प्लिट हुई थी जिसके कारण ये स्टॉक काफी ऊपर तक चला गया था, वहां से थोड़ी सी अच्छी लेवल की करेक्शन आई है, थोड़ी कंसोलिडेशन चल रही है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि 3250 से 3500 के प्राइस लेवल पे आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, तो वहां उस प्राइस लेवल पे आप अगर वेट कर सकते हैं, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी प्राइस लेवल जहां पे इसकी 200 डेज की मूविंग एवरेज भी है, वो है 2500 से 2750 के लेवल का। अगर आप उस प्राइस लेवल तक का वेट कर सकते हैं, अगर उस प्राइस लेवल पे आता है स्टॉक, यूजुअली आप देख रहे हैं कि कई महीनों से जब भी कोविड की क्रैश आई थी वहां के बाद से इसने 50 डेज का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और मैक्सिमम इसकी जब ड्रॉप हुई है तो 100 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। और इसका करंटली जो मूविंग एवरेज आ रहा है 100 डेज का, वो 3600 के आसपास है। तो बेस्ड ऑन योर कंफर्ट, बेस्ड ऑन योर रिस्क परसेप्शन इन दिस स्टॉक, आप इन दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा सूटेबल फील हो, ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, वहां पे आप इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, महानगर गैस। इसकी ऑपरेशन मोस्टली मुंबई एंड एडजॉइनिंग एरियाज में है, महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मुझे ग्रोथ की पोटेंशियल भी फ्यूचर के लिए अच्छी दिखती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेटर कंपनी। इंद्रप्रस्थ गैस भी अच्छी कंपनी है, जीएसपीएल की भी बात की हुई है हमने पहले की वीडियोस में। लेकिन करंट अगर प्राइस लेवल की बात करें तो मुझे महानगर गैस में अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल दिख रही है। इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है जैसा मुझे याद है। तो इस स्टॉक की एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है कि 1000 से 1100 की प्राइस लेवल अच्छी प्राइस लेवल है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हो तो 900 से 1000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, वहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अग्रेसिवली स्टार्ट कर सकते हैं इन महानगर गैस। अगली कंपनी इंडिया की लगेज सेक्टर में ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी खासी मार्केट शेयर है इसकी, अच्छी खासी मार्केट में ग्रिप है, डेट फ्री कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन वेल मैनेज कंपनी है, अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इसमें भी आपको। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री पे भी प्ले करना चाहते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री पे, एयरलाइन इंडस्ट्री, इन सभी के प्रॉक्सी प्लेयर हो सकती है वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी को आप अगर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहते हो तो 325 से 350 के लेवल का आप वेट कर सकते हैं, इसके प्राइस लेवल के बहुत आसपास ही है। थोड़ी सी और अगर करेक्शन इसमें अगर आती है, कोविड के केसेस बढ़ने लगते हैं, तो डेफिनेटली इसमें करेक्शन एक प्रेशर बन सकती है। तो अगर इस प्राइस लेवल पे आती है 325 से 350 के बीच में, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप अगर थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सेफ्टी मार्जिन आप बढ़ा के रखना चाहते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ी प्रेशर बन सकती है इसमें। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है 275 से 300 के प्राइस लेवल के बीच में, तो डेफिनेटली दैट कैन बी अ गुड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग वीआईपी इंडस्ट्रीज फॉर लॉन्ग टर्म अगेन। और आज की हमारी मिड और स्मॉल कैप की डिस्कशन की आखिरी कंपनी है, ये एक मिड कैप कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर रियल एस्टेट सेगमेंट में अगर एक कंपनी जो मुझे ठीक ठाक लगती है, वैसे तो रियल एस्टेट सेगमेंट मुझे ओवरऑल ही अच्छा नहीं लगता,
इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट की भी जब हमने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, तो उसमें मैं एल&टी की बात की थी, सीमेंस की बात की थी, बहुत सारे अच्छे दिग्गज और बहुत ही नीश सेगमेंट में भी और बहुत सारे अच्छे मार्केट शेयर वाली कैप्चर करने वाली कंपनीज की भी हमने बात की थी जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के दिग्गज मार्केट प्लेयर्स की बात की थी। उसमें मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज को इंक्लूड नहीं किया था, हालांकि बहुत नजदीक आ गया था ये इंक्लूजन के, मैं इसको इंक्लूड कर सकता था, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट सेगमेंट इतना साइक्लिकल होता है, इसमें सेक्युलर ग्रोथ नहीं होती, इसमें मार्केट में मार्केट शेयर बनाने में समय लगता है और बहुत साइक्लिकल डिमांड रहती है इसकी, तो इसलिए मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज को वहां पे इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन फिर भी दिस इज वन कंपनी दैट यू कैन कीप एन आई ऑन। अगर आपको रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के रियल एस्टेट सेगमेंट में अगर आपको डायरेक्ट प्ले करना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट बेट्स। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी जो ऑपरेटिंग मॉडल है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये अपनी जो लैंड होती है जहां पर भी ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करती है वो उसको लीज करती है, उसको टोटली बाय नहीं करती है, तो इसकी थोड़ी एसेट लाइट मॉडल रहती है। अपनी पीयर्स से अगर कंपेयर करें, ओबेरॉय रियल्टी से कंपेयर करें, शोभा डेवलपर से कंपेयर करें, प्रेस्टीज एस्टेट से कंपेयर करें, पूर्वांकरा से कंपेयर करें, तो बहुत सारे जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में ऑपरेट करते हैं, तो उन सभी में अगर ओवरऑल अगर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज इज रिलेटिवली वेल प्लेस्ड। इसकी जो ऑपरेटिंग मॉडल होती है वो थोड़ी एसेट लाइट होती है, तो इसको थोड़ी ऑपरेटिंग लेवरेज होती है, थोड़ी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होती है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप रियल एस्टेट सेगमेंट में, वैसे तो रियल एस्टेट सेगमेंट में प्ले करने के लिए आपके पास पेंट्स की ऑप्शन है, पाइप्स के ऑप्शन है, स्टील पाइप्स के ऑप्शन है, पीडीलाइट जैसी कंपनीज के ऑप्शन है, तो बहुत सारे आपके ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं अगर आप रियल एस्टेट सेगमेंट में प्रॉक्सी प्ले भी करना चाहते हैं तो। लेकिन आप रियल एस्टेट सेगमेंट में अगर डायरेक्ट प्ले करना चाहते हैं, डायरेक्ट रियल एस्टेट प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन बी वन ऑफ योर बेटर बेट्स। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि पहला प्राइस लेवल जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं वो है 1200 से 1250 का प्राइस लेवल। वहां पे आप देख सकते हैं इसकी जो सपोर्ट लेवल्स है, कई सारे मूविंग एवरेजेस भी हैं और कई बार इसने सपोर्ट भी लिया है इस रेंज के बीच में। तो 1200 से 1250 का लेवल एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है टू इनिशिएट योर इन्वेस्टमेंट इन गोदरेज प्रॉपर्टीज। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1000 से 1050 यानी कि 1000 टू 1050 का प्राइस लेवल है जिसका आप वेट कर सकते हैं। वहां पे आप इसकी एक्युमुलेशन और एग्रेसिव मैनर में स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पहली वीडियो में हमने जो सारे लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया और दूसरे यानी कि इस वीडियो में हमने जो सारे मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, उससे आपकी थोड़ी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस, इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में थोड़ी मदद मिलेगी। इन सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके उसको अपनी वॉच लिस्ट में डालने से, उनके प्राइस लेवल्स को ट्रैक करने से आपको थोड़ी मदद मिलेगी। आपकी जो पूरी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन, थोड़ी फोकस्ड रहेगी। यही मेरी उम्मीद और आशा है और मुझे उम्मीद है कि ये सारी डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। So with all that being said, I wish you well in your investing journey. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।